पहले फर्स्ट करवाती हूँ। फर्स्ट में उसने क्या दिया, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स माइनस वाई प्लस ए बी टी प्लस सी। ठीक है, ये गिवन है आपके पास। तो सबसे पहली चीज हम ये चेक करेंगे बच्चों, रफ पेज में आप क्या चेक कर लो कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कौन कौन है यहाँ पे। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं बच्चों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन है, ए बी सी, 3 है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए 3। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है बच्चों, एक्स वाई टी, 3 है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है 3, और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका जेड यहाँ पे। ठीक है, अब रिमार्क्स करवाया था मैंने, 3 केस थे आपके। फर्स्ट केस क्या था बच्चों, अगर आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर है, यहाँ पर वही केस है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल है ना 3 3। तो उस केस में क्या होता है आपके पास, जब आप इस इक्वेशन में से ए बी सी जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है उनको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो वो यूनिक बनेगी, और जो उसका ऑर्डर होगा यूजुअली वो ऑर्डर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये हेल्प मिल जाएगी कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करके फिर हम उन्हीं इक्वेशन की हेल्प से ए बी सी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी यहाँ पे वो यूनिक बनेगी, एक ही बनेगी यहाँ पे। करें स्टार्ट। अब देखो ये तो हमने देख लिया, ये इक्वेशन है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल z है, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव करेंगे हम। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, y और t। तो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोल देते हैं ना, क्योंकि 1 मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो डिफरेंशिएटिंग स्टार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बच्चों, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया आपने, तो कर ली z बाई कर ली x इज इक्वल टू, यहाँ से a तो एज इट इज कांस्टेंट है, और जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो y कांस्टेंट है ना, तो y कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया 1 प्लस y का आ गया 0, फिर प्लस b, यहाँ से बच्चों x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया तो 1 माइनस y तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0, फिर प्लस a b t, a b कांस्टेंट है, t b कांस्टेंट है जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ से आ गया प्लस 0 प्लस c की वैल्यू दी 0। ठीक है, आपने कर ली z बाई कर ली x की वैल्यू निकाली तो आपके पास आ गया a प्लस बी। आपने जब बच्चों क्या वैल्यू निकाली, कर ली z बाई कर ली x, तो आपके पास आ गया a माइनस बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो ये स्टार है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो a प्लस बी आएगा। अच्छा, a प्लस बी आएगा बेटा, a प्लस बी आएगा। फिर उसके बाद क्या किया हमने, डिफरेंशिएट स्टार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट में आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से आएगा कर ली z बाई कर ली y, कर ली z बाई कर ली y इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों a कांस्टेंट है एज इट इज, यहाँ से जब x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 0, फिर प्लस y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव किया तो 1, फिर प्लस b कांस्टेंट एज इट इज, और जब x का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो x तो कांस्टेंट है ना, जब पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू y तो x और t तो कांस्टेंट है यहाँ पे,
तो x का तो आ गया 0 और y का आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है, प्लस एबीटी का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों 0, फिर प्लस सी का भी 0, तो ये आ गया करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास करली जेड बाई करली वाई की वैल्यू आई बच्चों a माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इसका फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ना पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इसको तो देखो क्या आएगा। जब आप t के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो करली जेड बाई करली टी, यहाँ पे ये तो पूरी टर्म कांस्टेंट बन गई, जब t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो इस कांस्टेंट का तो आ गया 0, फिर प्लस ये भी कांस्टेंट बन गई 0, फिर प्लस यहाँ से क्या आएगा बच्चों a भी तो कांस्टेंट और t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1, फिर प्लस c का 0, तो यहाँ से आपके पास आ गया करली जेड बाई करली टी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से हमारे पास आया करली जेड बाई करली टी इज इक्वल टू ए बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 तो वो थी ना 4 बोल दिया, ठीक है। अब इक्वेशन जो स्टार है उसकी हेल्प से और जो इक्वेशन 2, 3, 4 आई है उनकी हेल्प से आपको कांस्टेंट जो दिख रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी और सी इनको एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो बच्चों, किसी भी तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो सबका एक ही आएगा, यूनिक ही आएगा, ठीक है। आपको जिस तरह से एलिमिनेट करना ठीक लग रहा है उस तरह से एलिमिनेट कर दो, बस जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें ए बी सी नहीं होना चाहिए। और किस किस की हेल्प से एलिमिनेट करना है, स्टार 2, 3 और 4 की हेल्प से एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है बच्चों, देखो बी तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो बी से बी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं एडिंग 2 and 3, अगर दोनों को ऐड करोगे आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा करली जेड बाई करली एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू बी से बी कैंसिल ही हो गया 2a, यही आया बच्चों। अब a की वैल्यू निकल गई यहाँ से 1/2 टाइम्स ये 2 को ले आई मैं 1/2 और ये वैल्यू आ गई a कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब इन दोनों के हेल्प से दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल जाएगी, क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर b की वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। मैं दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा करली जेड बाई करली एक्स माइनस करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और b प्लस b 2b आ जाएगा, तो ये यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी करली जेड बाई करली एक्स माइनस करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस और ये प्लस ऐसे हो जाएगा बच्चों, a से a कैंसिल हो जाएगा और b प्लस b 2b आ जाएगा राइट में, और लेफ्ट में ये आ गया ये 2b आएगा, तो 2 को मैं इधर ले आई तो ये आ गया आपके पास 1/2 और ये वैल्यू आ गई b की, ये वैल्यू आपके पास आ गई b की। a और b दोनों कांस्टेंट निकल गए। अब इन दोनों कांस्टेंट एक बार देखो यहाँ पे, क्योंकि जो c है c की वैल्यू तो आई ही नहीं है ना कहीं पे भी, ना तो इसमें आई ना इसमें आई ना इसमें आई, तो c को एलिमिनेट कैसे करोगे आप, एक सिर्फ इसमें है c की वैल्यू, तो या तो आप a b की जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करके c की वैल्यू निकली उस c की वैल्यू का क्या करोगे, तो हम क्या करें इन्हीं की हेल्प से कर देते हैं एलिमिनेट, हमें क्या जरूरत है समझे। यहाँ पे है ए बी की वैल्यू निकल चुकी है आपकी, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, पुट करते ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन तो गई। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो करली जेड बाई करली टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट की तो बच्चों 1/2 करली जेड बाई करली एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई, और b की वैल्यू पुट की तो यहाँ से 1/2 करली जेड बाई करली एक्स
माइनस करली जेड बाई करली वाई, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख दो। ये हो गया 1/4 और यहाँ से क्या आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा आपके पास करली जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर माइनस करली जेड बाई करली वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे है करली जेड बाई करली, इस 4 को इधर लेके आना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसका ऑर्डर 1 है। ठीक है, और इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ना तो a कांस्टेंट है, ना b है और ना a c। यही है आपका आंसर। उसके बाद ये करते हैं, इसमें देखना एक बार नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बताओ मुझे। ए बी सी 3 है ना, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए 3। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने बच्चों। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई 2 है ना, तो ये कौन सा केस हो गया जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मोर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी यूजुअली उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा होता है, मोर देन 1 जो ऑर्डर आएगा। ठीक है, ये केस मैंने आपको करवाई थी तीनों। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से a तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x फिर प्लस बी वाई एज इट इज। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना बच्चों, तो x को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचे वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, उनको कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से इस टर्म का हो गया, यहाँ से बी वाई कॉन्स्टेंट और x का आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव 1 फिर प्लस सी वाई स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया हमारे पास 2ax प्लस बी वाई और ये है करली जेड बाई करली एक्स। ये वैल्यू आ गई एक, तो इसको इक्वेशन नंबर, इसको 1 बोल दो, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो जेड का तो आ जाएगा करली जेड बाई करली वाई, करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो बच्चों तो y को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचे वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे और y के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव कर देना है। y को छोड़ के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो x को तो मान लो कांस्टेंट और आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो करली जेड बाई करली वाई ये टर्म तो आ गई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 फिर प्लस bxy, bx तो है कांस्टेंट और y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, फिर प्लस c तो है कांस्टेंट और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से करली जेड बाई करली y की वैल्यू आ गई bx प्लस 2cy, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में a b दो कांस्टेंट है a b। अगर इस इक्वेशन में भी a b कांस्टेंट होते तो इन दोनों की हेल्प से ये और b को एलिमिनेट कर देते हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल मतलब दो अननोन जो हमें एलिमिनेट करने हैं, है ना, तो इन दोनों की हेल्प से हम कर देते हैं एलिमिनेट। पर यहाँ पे तो है a b और यहाँ पर है b c, तो यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे हम, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और क्योंकि हमने यहाँ से भी चेक कर लिया था कौन सा केस है ये जिसमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 1 से बड़ा आएगा, है ना, तो यहाँ से हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि एलिमिनेट हो रहे हैं या नहीं, कोई ट्रिक लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम सीधा क्या करेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो इक्वेशन जो 2 है डिफरेंशिएट इक्वेशन 2
पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव करोगे पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या आएगा, करली 2z करली x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो y को एज ए कांस्टेंट मान लो और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, यहाँ से आ जाएगा 2a तो कांस्टेंट और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 फिर प्लस by तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से 2a की वैल्यू मिल गई मुझे, 2a की वैल्यू मिलते ही a की वैल्यू निकाल दो आप, a की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से a की वैल्यू 1/2 करली 2z करली x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, a की वैल्यू ही निकल गई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते ही। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम y के रिस्पेक्ट में भी तो कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, ये जो भी इक्वेशन आई ये भी तो, इसमें भी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y ही है, x के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया पार्शियल डेरिवेटिव, अब y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, करली y किसका डेरिवेटिव कर रहे हो आप, करली z बाई करली x का, करली z बाई करली x का आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो अब की बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो y को छोड़ के इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा x को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दो, यहाँ से क्या आएगा 0 2ax कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव देगा 0, फिर यहाँ से by है, b तो कांस्टेंट और y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1, यहाँ से आ गया b into 1, या फिर ये डायरेक्टली b की वैल्यू निकल गई b की वैल्यू, ये हमारे पास आ गया बच्चों b इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, करली 2z बाई करली x करली y लिख दो या करली y करली x लिख दो, PD जो है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें करली 2z बाई करली xy और करली 2z बाई करली y करली x इक्वल होगा, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। बट जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं ना तो उसमें किसी जगह पे ये हो सकता है कि ये वैल्यू अलग आ जाए और ये वैल्यू अलग आ जाए, लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें ये दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगे, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, ये वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है ना, ये यहाँ पे मैंने y लिख दिया करली y करली x, ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 दिख रही है आपको, इक्वेशन नंबर 3 का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो जब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेना बच्चों, तो x के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो क्या आएगा करली y करली x करली z बाई करली y इज इक्वल टू, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो y तो कांस्टेंट, तो यहाँ से b x है तो क्या आ जाएगा b x का विद रिस्पेक्ट टू x1 और ये है 2c/, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो b की वैल्यू तो ये आ चुकी थी, वही है करली 2z बाई करली x करली y, या फिर ये लिख दो, वही चीज़ मैं आपको पहले बता रही थी, यहाँ से भी पता चल गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों करली 2z बाई करली y स्क्वायर, अब y को छोड़ के x इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा, x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर दो और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ से bx कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस 2c तो है कांस्टेंट और y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव किया तो 1, यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू क्या आई 1/2 करली 2z बाई करली y स्क्वायर, बच्चों तीनों ही दो वैल्यू आ गई, a की b की और c की, ये तीनों वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट करते ही जो इक्वेशन बनी आपकी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और उसमें ना a कांस्टेंट होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a b c नहीं होंगे उसमें, ठीक है, इस तरह से हमें करना है। और कोई डाउट है तो बता दो, वो तीनों अभी बता, देखो दो कंडीशन तो यहीं पे हो गई है ना, केस 1 और ये एक केस ये थर्ड, ये दोनों केस तो मैंने आपको बताई दी यहाँ पे। केस 1 क्या है कि जब आपका
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दोनों इक्वल हो, तो उस केस में आपकी जो पीडी बनेगी वो एक ही बनेगी और उसका ऑर्डर भी वन ही रहेगा यूजुअल। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, जब आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसा कि इस क्वेश्चन में था जो भी किया, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर मोर देन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उस केस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही बनेगी, लेकिन उसका ऑर्डर जो होगा ना वो हायर देन वन होगा, मोर देन वन। ठीक है। और एक केस हो रह गया, जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेस देन हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उसमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी बच्चों वो मोर देन वन बन सकती है। एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकती हैं, लेकिन ऑर्डर उनका भी वन ही रहेगा यूजुअल। ठीक है। तो ये आपको कर लेना। देखो मैं बता भी देती हूँ, एक केस रह गया ना, दो तो मैंने करवा दिया अभी। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस क्या था बच्चों कि आपका जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो लेस देन हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ पर दो नंबर ऑफ ये ले, ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो, तो ये वो वाला केस हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स निकाला हमने, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स निकालोगे तो बच्चों ए आ गया। ठीक है। फिर हमने क्या किया, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई निकाला, इसकी वैल्यू आ गई वन। एक पीडी तो यही बन गई वन ऑर्डर की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है वन ऑर्डर की, एक तो ये बन गई, और दूसरी कहाँ से बनेगी, ए की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्या आ जाएगा एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस वाई, ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वन ऑर्डर की। ठीक है। आप ये करके आ जाओ पेपर में, या ये करके आ जाओ, दोनों ही ठीक है आपके, इसी से तो बनी है दोनों, और दोनों ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों में ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए नहीं है। समझे। तो अगर आपके पास ये केस आ जाए कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उस केस में जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो हो सकता है वो एक से ज्यादा बन जाए, जैसे यहाँ पर बनी है एक ये और एक ये, लेकिन यूजुअली उनका ऑर्डर बनी रहता है, जैसे यहाँ पे है इसका ऑर्डर भी वन ही है और इसका ऑर्डर भी वन। ठीक है। क्लियर। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट मेरी तरफ।